हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेनो टॉक्स पर। मैं हूं दीपाली सोनी। तो रेडी हो जाइए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिखने के लिए। टोटल डिक्टेशन में 500 शब्द रहेंगे। 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। आपको डिक्टेशन पूरा लिखना है। जो शब्द आपसे छूट जाते हैं या बनते नहीं हैं उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस आपको अलग से करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। यह तो तय है कि राज्यपाल सिर्फ राष्ट्रपति के अधिकार में होता है। यह यूँ कहा जाए कि राज्यपाल के अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में हैं तो गलत नहीं होगा, पर एक अधीनस्थ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी की राय ना माने तो यह अनुशासनहीनता का द्योतक है। अब सारे देश की निगाहें राष्ट्रपति पर उनके निर्णय के लिए टिकी हुई हैं। संविधान के तहत अभी न्यायपालिका का निर्णय भी अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका के अनुसार सदन की कार्यवाही राज्यपाल के बंद कमरे में नहीं हो सकती, उसे सदन ही तय कर सकता है। पैराचेंज आयुक्त के प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है: केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। पैराचेंज महोदय, इनके लिए मनुष्य भांति भांति की वस्तुओं का संग्रह करता है। फिर हैं सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और मनोरंजनात्मक संगठन बनाना। चौथे स्तर पर हैं अहम संबंधी आवश्यकताएं, जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मतुष्टि आदि। आत्म परितोष अर्थात उन्नति, विकास और ख्याति प्राप्ति की क्षमताओं को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और उच्चतम अपेक्षाएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध पर्यावरण का दोहन करता है। जल थल वायु ही नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतु तक का उपयोग करता है। पैराचेंज इस पैमाने पर भारत में कम इनकम टैक्स चुकाने का स्यापा बेतुका लगता है। भारत प्रति व्यक्ति आय की फहरिस्त में 143वें नंबर पर है। अधिकांश आबादी की आय टैक्स के लायक ही नहीं है। 80 करोड़ लोग तो मुफ्त अनाज के मोहताज हैं। अलबत्ता 2018-19 के बजट भाषण के अनुसार वेतनभोगी 76,306 रुपये का टैक्स देते हैं, परंतु गैर वेतनभोगी 25,753 रुपये का। अधिकांश टैक्स वेतन मिलने से पहले ही कट जाता है। वास्तविक बोझ परोक्ष करों का है और एक भारतीय पर इसका बोझ दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जीएसटी की मीडियन दर 18% से अधिक है। पैराचेंज 14वें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पूर्व
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 24/10/2019 को घोषित परिणाम में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। फिर भी भाजपा ने 105 सीट के साथ सर्वाधिक सीट जीती। दिनांक 9/11/2019 को राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शिवसेना द्वारा भाजपा से गठबंधन तोड़ लेने तथा बहुमत न मिलने के कारण भाजपा ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। आई होप डिक्टेशन आपने पूरा लिख लिया होगा। जो शब्द आपसे छूट गए हैं उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस आप अलग से करेंगे। ट्रांसक्राइब करने के बाद आपकी कितनी मिस्टेक्स आई आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।